मैं आज कुंडली के रहस्यमय गुणों के गुप्त ज्ञान कर रहा हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक सुने। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है आप किस शहर में रहते हैं कमेंट भी करें। देखो, हमें ये जो योगेश्वर हैं, भगवान शिव जो कुंडली के आदि प्रवर्तक देवता हैं, उनको नमन करना चाहिए और योगेश्वर कृष्ण को हमें नमन करना चाहिए। शास्त्रों, प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हिरण्यगर्भ भगवान ने ही इसकी स्थापना की। कुंडली की योग की स्थापना सबसे पहले हिरण्यगर्भ, जो जिनका पूरा शरीर, दाढ़ी, मूछ, पूरा शरीर नख नकान तक सोने का था, स्वर्ण वर्ण था, उन्होंने इस नान्यपुरा ग्रंथों में लिखा है। नान्यपुरा तक योगा प्रवक्ता हिरण्यगर्भा योगा प्रवक्ता नान्य पुरातन, मतलब पुरातन इनसे किसी ने पहले जो है योग की या कुंडली की स्थापना का वर्णन नहीं किया, रहस्यमय गुणों का वर्णन नहीं किया है। इसलिए उनको हमें प्रणाम करना चाहिए ताकि हमारे मन में कुंडली की जागृत भावना जागृत हो जाए। पातंजलि हुए हैं, दो ऋषि मुनि हुए हैं प्राचीन काल में। एक तो हुआ है पातंजलि और एक हुए हैं सांख्य योग के। सांख्य योग के जो थे कपिल मुनि, और ये जो योग के थे ये भी, इनमें भी सांख्य योग का होता है। ये जो है दो ऋषि मुनि हुए हैं, एक तो पातंजलि और एक जो है कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान कहलाते हैं। उन्होंने सांख्य योग की स्थापना की थी, उसमें पूर्ण कुंडली का वर्णन है। और योगेश्वर ये पतंजलि हुए, इन्होंने पूर्ण योग की जो है वर्णन किया। ग्रंथ लिखा है पतंजलि योग प्रदीप, जिसमें पूर्ण कुंडली का वर्णन किया गया है। और इनके शिष्य हुए, इनकी शिष्य परंपरा में सांख्य योग की और इनकी सांख्य परंपरा के अंदर जो है असुर मुनि हुए हैं, विज्ञान भिक्षु हुए हैं। ये योगेश्वर हैं जिन्होंने पूर्ण जो है प्राचीन काल में इन ग्रंथों की रचना, कुंडली की रचना, कुंडली का पूर्ण वर्णन प्राचीन किया गया है। इसलिए मैं पहले जो योगेश्वर हो गए हैं, जो योगेश्वर हैं और जो योगेश्वर भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करता हूँ ताकि कुंडली का मैं वर्णन आपको अच्छी तरह से करा सकूँ, प्राचीन रूप का इसका। मैं देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें जो है मन का निग्रह करना पड़ेगा। मन का निग्रह करेंगे तभी जो है हमारे के अंदर इसकी भावना जागृत होगी। देखो, इसमें तीन गुण होते हैं ना, सत्व, तम और रज। तम, रज और सत्व, ये तीनों ही ये महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती होती है। ये तीन ही तो नाड़ियाँ हमारे शरीर में। कौन कौन सी तीन नाड़ियाँ? एक ईड़ा, दूसरा पिंगला, तीसरा ये सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियाँ, ये इनका ही हमें ध्यान पूर्ण करना चाहिए। शरीर सशक्त होना चाहिए। शास्त्रों में देखो, वेद में लिखा हुआ, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ ऋषिजम होतारम देवतम। ये वेद ऋग्वेद की पहली ऋचा है। अग्नि का मतलब ही ऊर्जा होता है। अग्नि का मतलब ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा। कुंडली का मतलब ही ऊर्जा, तेजस्विता और शक्ति पैदा होती है उससे, है। और वेद में और भी लिखा है, कई चीज़ें लिखी हुई है। अम्बी तमे, देवी तमे, नदी तमे, सरस्वती। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने से अपने आप कुंडली जागृत हो जाती है। और हमें शरीर सशक्त रखना चाहिए। आप शरीर सशक्त रखोगे तो तीन प्रकार की संप्रज्ञात समाधियाँ लगेगी, नहीं तो समाधियाँ कैसे लगेगी? आप आत्मबली होंगे। आप आत्मबली होंगे तो आपकी कुंडली जागृत होगी। आप आत्मबली होंगे तो धर्म की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, अपने कुटुंब की रक्षा करेंगे। इसलिए आपको अपने शरीर को सशक्त रखना चाहिए। हठ योग से भी जो है ये शरीर सशक्त होता है, कुंडली जागृत होती है। हठ योग से भी जो है हमें लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें पूर्ण रूप से एकाग्रता रख करके और इसका ध्यान करना चाहिए। कुंडली का एक मंत्र है, ये देखो, सूर्य मंत्र।
सूर्य की आराधना करने से कुंडली जागृत हो जाती। सूर्य का मंत्र है, देखो सूर्य के शक्ति है और उसमें मानव की सत्ता को जोड़ो। सूर्य की शक्ति, उसमें मानव की सत्ता को जोड़ने से ये आत्म चेतना के विभिन्न रहस्य उत्पन्न होते हैं ना, वो जो है चमत्कार होते हैं, खजाना खुल जाता है, आत्म चेतना का रहस्यों का खजाना खुल जाता है। वही सूर्य मंत्र है, गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र से प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र की जपने से साधक अगर नित्य प्रति 3-4 समय में गायत्री मंत्र का जप करे तो उसकी कुंडली जागृत हो जाती है, चेतना के रहस्य उसके खुल जाते हैं। और सूर्य मंत्र राम रीम रोम स सूर्य, एक तो सूर्य मंत्र पहले ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सूर्य मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है, इसको जपना चाहिए। ये जो है कुंडली का सर्वप्रथम श्रेष्ठ मंत्र जिसे कहते हैं ये है। और दूसरा मंत्र राम रिम रोम स सूर्याय नमः, राम रिम रोम स सूर्याय नमः, इस जपने से भी कुंडली जागृत होती है। और तीसरा मंत्र और सूर्य मंत्र गणेश सूर्य आदित्य, गणेश सूर्य आदित्य, गणेश सूर्य आदित्य, इसके जपने से भी जो है हमारी ये कुंडली चमत्कारी कुंडली जागृत होती है, जिससे कई प्रकार के रहस्य होते हैं भाई। और देखो एक मंत्र और है कुंडली का, एम रम राम रिम रोम रोम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलिनी मम सिद्धिम देही देही स्वा, ये कुंडली का मंत्र है। वापस बोलता हूँ, देखो आप अच्छे तरह समझ लो, ये मंत्र परम मंत्र है कुंडली माँ का, प्राचीन मंत्र है। ओम एम रम राम रिम रोम रेम रोम रम रह, ये जो है जगत मात कुंडलिनी मम सिद्धिम देही देही स्वाहा, यह मंत्र है, जपो। इसका जपने से माँ कुंडली जागृत हो जाती है। और जब माँ कुंडली, वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अरे माँ तेरी जो है गड़ी सांकली है, इसमें द्वैत समाज, ये सिर्फ द्वैत नहीं समा जाते। माँ जब कुंडली जागृत होती जाती है तो भगवान शिव से मिलती है। तो ये हमें जो है वेदों में लिखा, जो साधक साधना करता है, कुंडलिनी की साधना करता है, उस साधना की क्रिया जहाँ जहाँ पर माँ कुंडली, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, तीसरी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को ही तो हम वज्रा कहते हैं, चित्रा कहते हैं, इसका नाम ब्रह्मनाड़ी भी है, इसका नाम शून्य नाड़ी भी है। इसी में तो कुंडली माँ जागृत होकर के पधारती है। देखो माँ जो है जब इसमें जागृत पधारती है तो जहाँ जहाँ इसके चरण कमल पड़ते हैं माँ कुंडलिनी के, महाशक्ति के, महाचित शक्ति के, महामाया के, महा अम्बा के चित्त विलास जहाँ करते हुए पधारती है तो उन्हें चक्र कहते। जहाँ पर वो अपुष के चरण कमल पड़ते हैं ना, उसको कहते हैं चक्र। क्या कहते हैं? चक्र। कितने प्रकार के होते हैं चक्र? पहले तो मैं बता देता हूँ। वहाँ जब मूलाधार नीचे का आधा, पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, तीसरा चक्र है नाभि में मणिपुर, चौथा चक्र है हृदय में अनाहत, पांचवा चक्र या कंठ में कंठकूप भी इसे कहते हैं, विशुद्ध चक्र भी इसे कहते हैं, छठा चक्र आज्ञा चक्र और सातवां चक्र है सहस्रार। इस सहस्र इतने स्थानों पर माँ के चरण कमल पड़ते हैं। माँ ना रुकती हुई आगे पधारती रहती है, इसलिए जो है इनको आधार कहा जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और ये सहस्रार। जो माँ सब सोई हुई रहती, मूलाधार के अंदर कंद है, जो उसमें जब माँ तीन लपेटे हुए सोई हुई रहती है तो जो है उष्मा मिलती है ना, उष्मा
क्या मिलती है? सूर्य शक्ति की बताए नहीं मंत्र की, उसमें जपते हो तो उष्मा, जब उससे कल एक साधक ने पूछा था कि हमें जो है साधना करने से उष्मा प्रकट हो रही, तो उष्मा तो प्रकट होगी तब साधना करो, तब कुंडली जागृत होगी, नहीं तो वो तो सोई हुई रहेगी। तो जागृत होकर के जब ऊपर पधारती है, जहाँ जहाँ चरण कमल पड़ते हैं वो चक्र कहलाते। क्या कहलाते हैं? उस साधना की प्रक्रिया में जहाँ जहाँ माँ के चरण कमल पड़ते हैं वो चक्र कहलाते। क्या कहलाते हैं? चक्र कितने हो गए? 7 चक्र हो गए। मैंने नाम बताया न, मूलाधार, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्री, यहाँ माँ के चरण कमल पड़ते हैं। ये सप्त मूलाधार भाई, सप्त जो है सागर भी कहलाते हैं। ये सप्त सागर, ये सप्त द्वीप भी कहलाते हैं, सप्त लोक कहलाते। क्या कहलाते हैं? सप्त लोक। सप्त लोक कौन से सप्त लोक हो गए? ये देखो यहाँ से ये पहला कौन सा? पृथ्वी लोक, दूसरा जल लोक, तीसरा ये, और महजन तप, महजन तप, ये तप लोक, और ये सहस्रार का सत्यम लोक कहलाता है। इतने लोग जो है, इतने लोकों में माँ के चरण कमल पड़ती हुई भगवान शिव का वास यहाँ है, सत्यम लोक में। किस लोक में? मूलाधार से शक्ति प्रारंभ होती और सब तत्वों को पार करती हुई सब लोगों को पास, 6 लोगों को पार करके सब लोग में, ये देखो ये ईशान पर ब्रह्मरंध्र भी इसको कहते हैं, ये सत्यम लोक है। ये सत्यम लोक में भगवान शिव परम परमेश्वर रहते हैं, जो योगीश्वर हैं, योग के करता हैं, जो माँ कुंडली वहाँ पदार्थी वंश मिलती है। ये सप्त लोक को पार करती है। सप्त सागर यही है। ये जो सप्त बताए यही सप्त सागर है, यही तो पंच तत्व है। ये नीचे के यहाँ तक के जो है विशुद्ध चक्र तक के पंच तत्व कहलाते हैं। पंच तत्व कौन से? पृथ्वी तत्व, मूलाधार को पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, और स्वादिष्ठान इसको जल तत्व कहते हैं, और मणिपुर इसको अग्नि तत्व कहते हैं, और ये अनाहत इसको वायु तत्व कहते हैं, और ये विशुद्ध इसको आकाश तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व कहलाते हैं भाई। यही तो पंचाग्नि विद्या है। शास्त्रों में लिखा है पंचाग्नि विद्या। कौन सी विद्या? पंचाग्नि विद्या। पंचाग्नि विद्या का एक मंत्र बताता हूँ, वो आप कंठाग्र कर लें। देखो, एम रेम सकल रीम, ये मंत्र है इसका। एम कैल रीम सकल, हंस रेम सकल रीम, एम कैल रीम हस रेम सकल रीम, ये इसका मंत्र है। किसका? पंचाग्नि विद्या का। इसका मंत्र जप कर लो। ये भाई हमारा पंच आवरण है। ये शरीर है ना, ये हमारा शरीर, यहाँ नक्श लगा के यहाँ तक ये शरीर है ना, इसमें पंच आवरण 5 जो है लपेट लिए हुए, 5 परतें हैं इसकी। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं भाई। जब तक हम इन 5 परतों को नहीं हटाते हैं तब तक अंतर ज्योति जो है परम परमेश्वर, वो उनके दर्शन नहीं होते हैं। वो छुपे हुए हैं उसके अंदर। कैसे? पहला कोष अन्नमय कोष। पहली परत कौन सी? अन्नमय कोष। अन्न खाते हैं और अन्न से ही ये पहला कोष बनता है, अन्नमय कोष है। और इससे दूसरा कोष है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष का मतलब ये होता है, हमें जो है पहला कोष तो 5 भूत। ये 5 भूत बताए ना, कौन से भूत बताए मैंने? पहले जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये वगैरह, ये 5 कोष से ये शरीर बनता है, पंचभूत कहलाते हैं। दूसरा प्राण होता है। 5 प्रकार के प्राण मैंने आपको पहले कल भी बताए थे। पहला प्राण अपान, मूलाधार में अपान, स्वादिष्ठान में व्यान, मणिपुर में जो समान, ये अनाहत में प्राण, और विशुद्ध में उदान। ये 5 प्राण भी इसमें रहते हैं। 5 प्राण, 10 इंद्रियां वगैरह, ये जो है दूसरा प्राणमय कोष। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, और तीसरा है मनोमय कोष। मन जिसमें रहता है, मन का आवरण रहता है। मन भी 2 प्रकार के होते हैं। मन का आवरण होता है चित्त बुद्धि, और मन का आवरण होता है। और चौथा है विज्ञानमय कोष। कौन सा कोष? विज्ञानमय कोष में है चित्त बुद्धि वगैरह ये रहते हैं, और चित्त रहता है,
और पांचवा है आनंदमय कोश। आनंद समाधि आती है ना, अस्मि 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 अस्मिता समाधि, अस्मि अस्मि, जिस मैंने कल आपको बताया था, अस्मि अस्मि अस्मि। तो आनंदमय कोश में जब जो है पहुंच जाते हैं तो ये 5 परतें हैं भाई। इन परतों को एक एक का आवरण है, ढक्कन जिसे कहते हैं। किसका ढक्कन है? परम परमात्मा का। किसका ढक्कन है? परम परमात्मा जो विराजे हुए हैं, उनको 5 परतों से हमारा शरीर, ये शरीर है नहीं, 5 परत है, उसके अंदर आत्मा विराजित है, परमात्मा और आत्मा विराजित है। ये 5 परत हमको हटाना पड़ता है। कौन सी परत? अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा जो है विज्ञान मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। इन 5 परतों को जब हटा देते हैं तब कहीं जाकर के उजागर होता, प्रकाश होता है। परम ज्योति जिसे कहते हैं, प्राज्ञ जिसे कहते हैं, उसका प्रकाश होता है और हम परम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको कुंडली का प्राचीन वर्णन किया है। आप इसे हृदयंगम करें।